हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही दमदार मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है फूड। पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि फूड किसको बोलेंगे, किसको बोलना चाहिए फूड। एनिमल्स और प्लांट्स एज ए फूड किस तरह से हम लोग खाते हैं। क्या एक ही प्लांट से पूरा चीज हम लोगों को मिल जाता है? जो प्लांट्स फूड है वो क्या पूरा एक ही प्लांट से मिलता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट पार्ट्स हम लोग एज ए वेजिटेबल खाते हैं। एनिमल फूड जो है वो किस किस एनिमल से आता है, किस किस एनिमल को एज ए फूड खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये जो फूड हम लोग खाते हैं इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है, कितना अमाउंट में खाना चाहिए, ठीक है, हेल्थी है या फिर अनहेल्थी है, पूरा चीज जानेंगे। टोटल डिस्कस होगा इसी चैप्टर में, तो आप सिर्फ मन लगा के इसको सुनिए और देखिए, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते टॉपिक में। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है फूड। आज हम लोग जानेंगे फूड क्या है, एनिमल्स को एज ए फूड और प्लांट्स को एज ए फूड किस तरह से हम लोग खाते हैं, कौन सा पार्ट खाते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। तो पहला जो टॉपिक है फूड। फूड क्या है, किस किस चीज को फूड बोलेंगे, ठीक है। देखिए, वो सारा चीज पौष्टिक चीज, पौष्टिक मतलब जिस न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, मतलब वो सारा जिससे हम लोगों को पुष्टि मिलता है, वो सारा चीज जो हम लोग मतलब पीपल और एनिमल खाते हैं या फिर पीते हैं। और प्लांट्स क्या करता है, वो तो मतलब खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, वो तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है किस लिए? जिंदा रहने के लिए और उसका ग्रोथ के लिए। वो सारा जिसको बोलेंगे फूड, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वो सारा पौष्टिक चीज जो हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं और प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है जिंदा रहने के लिए एंड उसके ग्रोथ के लिए, वो सारा चीज को बोलेंगे फूड, ठीक है। अब जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड, इस अर्थ में फूड का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हम लोगों को फूड। हम लोग जो खाते हैं, खा तो लेते हैं, बट कभी सोचे है कि इसका सोर्स कहाँ है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स। प्लांट्स और एनिमल ही फूड का मेन सोर्स है सारा ऑर्गेनिज्म के लिए जो अर्थ पे विराजमान है, यहाँ पे जो जिंदा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उन सब का मेन सोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स। अब जो फूड प्लांट से मिलता है तो दो तरह से, कुछ फूड हम लोगों को प्लांट से मिलेगा, कुछ फूड हम लोगों को एनिमल से मिलेगा। तो एनिमल से जो मिलता है उसमें क्या क्या रहता है और प्लांट से जो मिलता है उसमें क्या क्या रहता है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। एनिमल्स से जो मिलता है वो है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रहता है। और इसको मतलब एनिमल्स का जो जिस एनिमल्स को हम लोग खाते हैं और इसका जिस पार्ट हम लोग खाते हैं वो क्या क्या है? फिश मेन सोर्स, मिल्क, मीट, पोल्ट्री एंड चीज, ये सारा चीज एनिमल से हम लोगों को मिलता है और ये है मेन सोर्स प्रोटीन का। प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? प्लांट्स को हम लोग एज ए वेजिटेबल खाते हैं और इसका फ्रूट खाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में बहुत सारा चीज आता है, इसका रूट से लेकर लीव्स तक हम लोग खाते हैं। बट डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक ही प्लांट्स का पूरा बॉडी पार्ट हम लोग खाते हैं ऐसा नहीं है। डिफरेंट प्लांट्स का मतलब एक एक प्लांट्स का एक एक पार्ट, किसी का रूट तो किसी का लीव्स, किसी का स्टेम, किसी का फ्रूट, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे मतलब डिटेल में। तो इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है फाइबर रहता है, प्रोटीन रहता है और कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या क्या रहता है? फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और एनिमल फूड में रहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप जो प्लांट्स से जो फूड मिलता है उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, प्लांट्स से जो मिलता है हम लोगों को एज ए वेजिटेबल हम लोग जो खाते हैं उसमें आता है फ्रूट्स, आता है सीरियल्स, आता है पल्सेस, आता है, और इससे जो कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल ये भी मिलता है और स्पाइसेस भी मिलता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम लोगों को मिलता है, ओके। और इसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, फ्रूट, और इसका सीड को भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो पूरा बॉडी पार्ट
डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेजिटेबल के रूम में हम लोग क्या क्या खाते हैं। देखिए, प्लांट्स का सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, और मतलब किसी किसी प्लांट्स का सारा साल भर हम लोगों को मिलते ही जाता है बाजार में, तो ये इसको बोलते हैं ईयरली वेजिटेबल्स, मतलब सारा साल में ये अवेलेबल रहता है। और कुछ मिलता है सीजनल वेजिटेबल्स। सीजनल वेजिटेबल मतलब उस पर्टिकुलर सीजन में ही 2-3 महीना ही मिलता है, बाकी टाइम में ये वैनिश हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वेजिटेबल्स है हम लोगों का, बीटरूट, स्पिनच, टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये सारा का सारा हम लोग एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं प्लांट्स का। अब किसका रूट्स और किसका लीव्स, किसका स्टेम, कौन सा प्लांट्स का फ्लावर और कौन सा प्लांट्स का फ्रूट हम लोग खाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। रूट्स, जिस प्लांट्स का रूट्स हम लोग ऐसे वेजिटेबल खाते हैं, जैसे कि बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारा कुछ एग्जाम्पल है जिस प्लांट्स का रूट एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, ठीक है। दूसरे में आया लीव्स, स्पिनच, लेटूस, कैबेज, इसका लीव्स हम लोग एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं। स्टेम, पोटैटो एंड गिंजर फेमस एग्जाम्पल है। हम लोग हर दिन जो सब्जी बनाते हैं उसमें तो पोटैटो तो रहता ही है, पोटैटो, गिंजर, ठीक है, ये सब का हम लोग स्टेम खाते हैं। फ्लावर, ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर, इन दोनों का हम लोग फ्लावर जो पार्ट होता है जो बाजार से मिलता है, ये दोनों पार्ट हम लोग खाते हैं। फ्रूट्स, देखिए फ्रूट्स प्लांट से ही मिलता है, और जूसी और फ्लेसी जो पार्ट होता है फ्रूट का, वो हम लोग खाते हैं। अभी तो मैंगो का टाइम है, ठीक है, और भी कई सारा फ्रूट्स है, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये सारा का सारा इन प्लांट्स का लीव्स या फिर रूट्स हम लोग नहीं खाते। कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट्स जो होता है वही हम लोग खाते हैं, ठीक है। सीरियल्स जो होता है, ये क्या होता है? ये हम लोगों का जो खाना होता है दोपहर का या फिर रात का, जो मेजर पार्ट होता है ये यही से बनता है, ठीक है। सीरियल्स आर द ग्रेन्स दैट कैन बी ईटन, ये जो दाना होता है इससे ही हम लोगों का मेन खाना, मतलब भारी भरकम पेट भरने का जो खाना होता है यही से बनता है। तो क्या क्या चीज़ इसके अंडर में आता है? राइस आता है, वेट आता है, मेज आता है, बार्ली आता है एंड ज्वार आता है। ये सारा चीज़ हम लोग खाते हैं। पल्सेस, जो दाल बनता है इसी से बनता है। इसमें क्या क्या आता है? वी गेट पल्सेस फ्रॉम द प्लांट्स, ये भी प्लांट से ही मिलता है। इसका क्या कौन सा पार्ट हम लोग लेते हैं? सीड्स। देखिए फ्रूट्स तो हो गया, अब सीड्स भी आए। बीन्स, किडनी बीन्स, ग्राम, पीज, वुड, ये सब इन फॉर्म ऑफ पल्सेस। और इसका क्या पार्ट है जो हम लोग खाते हैं? दैट इज द सीड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टी और कॉफी कब पीते हैं हम लोग? जब रिलैक्स होना हो, ठीक है, तब हम लोग टी और कॉफी पीते हैं। तो ये भी हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। तो देखिए दार्जिलिंग टी का नाम तो सुने ही, साउथर्न रीजन में भी हम लोग इंडिया का, वहाँ पे भी टी होता है बहुत सारा, मतलब भारी भरकम का। तो टी का कौन सा पार्ट हम लोग लेते हैं? लीव्स। टी का लीव्स हम लोग खाते हैं, मतलब बनाने के टाइम में जो टी हम लोगों का बनता है उसमें टी लीव्स डालना पड़ता है, तभी इसका कलर और फ्लेवर आता है। कॉफ़ी का कॉफ़ी सीड जो होता है उसी से कॉफ़ी बनता है, और इस दोनों में जो डालते हैं शुगर, वो भी प्लांट से ही मिलता है। शुगर कैन प्लांट से शुगर बनता है, तो सारा चीज़ प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। ऑयल, ऑयल जो बनता है ये भी सीड से ही बनता है किसी प्लांट्स का। तो इनमें से कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट फेमस है। तो ये भी प्लांट का पार्ट से ही बन रहा है, सीड से बन रहा है ऑयल, ठीक है। खाना पकाने के टाइम में ऑयल तो चाहिए। ड्राई फ्रूट, फिट रहने के लिए हम लोग जो ड्राई फ्रूट लेते हैं वो भी प्लांट से ही मिलता है। ग्राउंड नट, वालनट, आलमंड, ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, जो हम लोग फिट रहने के लिए लेते हैं। स्पाइसेस, ये जो मसाला होता है, मसाला, तो स्पाइसेस जो आता है ये भी हम लोगों का प्लांट से ही मिलता है। जैसे कि आ गया दालचीनी, आ गया आपका मरीच, आ गया
जिंजर आ गया, ये सारा का सारा जो मिलता है हम लोगों का, ये भी प्लांट से ही मिलता है। और ये हम लोग मसाला के रूप में खाना पकाने के टाइम में इसको मतलब टेस्टी बनाने के लिए ये हम लोग देते हैं। तो देखिए सारा का सारा चीज, इतना सारा चीज हम लोगों को किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। पिछला पार्ट जो देखे वो सारा का सारा चीज प्लांट से ही मिला था। अब एनिमल्स से फूड का कौन सा पार्ट मिल रहा है, मतलब फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या मिल रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट आता है मिल्क। काव, बफेलो, सीप, गोट, कैमल, ये सारा का सारा मिल्क देता है। इन सब से मिल्क मिलता है। मिल्क को एक आइडियल फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो और जो एनिमल्स मिल्क देता है उन सबको बोलते हैं मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल्स। ठीक है, उन सारा को क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। मतलब काउ से लेके कैमल तक ये सारा का सारा क्या है? मिल्च एनिमल है। एग्स एक सस्ता पार्ट है प्रोटीन का, जो हम लोग मतलब आराम से इसको खरीद के खा सकते हैं। चिकन, डक्स, चीज एंड क्वेल्स आर रेज्ड फॉर एग्स एंड मीट। तो इन सारा से हम लोगों को एग और मीट मिलता है। एग में प्रोटीन और विटामिन ये दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एग हम लोग खाते हैं इसमें विटामिन और प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन भी रहता है। ठीक है, जो इसका येलो पार्ट रहता है इसमें क्या क्या रहता है? विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन। तो अब देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एनिमल फूड का, जो सस्ता भी है और एनरिच भी है। किस चीज़ का? विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन का। और ये तो एक प्रोटीन का एनरिच सोर्स भी है। ठीक है, मीट। अब जो मीट आया इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक है रेड मीट और दूसरा आता है वाइट मीट। रेड मीट क्या है? जो गोट का, सीप का, पिग का मीट होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट रहता है, इसको बोलेंगे रेड मीट। ये हम लोगों का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। अगर आप रेगुलर बेसिस में ले रहे हैं तो ये मतलब बहुत हार्मफुल है। वाइट मीट क्या है? इसमें कम से कम फैट रहता है। और ये किस किस एनिमल का मीट जो है उसको वाइट मीट बोलेंगे? चिकन एंड फिश। चिकन एंड फिश। वाइट मीट हेल्थियर है, इजीली डाइजेस्ट होता है। रेड मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब मतलब हो सकता है। अगर डेली बेसिस में ले रहे तो लोड पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। बट वाइट मीट जो है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और हेल्थी भी है। मीट में क्या मिलता है? मीट में हम लोगों को मिलता है प्रोटीन, विटामिन, जिंक, फास्फोरस एंड आयरन। तो ये सारा का सारा चीज हम लोगों को किससे मिलता है? मीट से मिलता है। ठीक है, फिश, इसमें जो मेन चीज मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन मिलता है डी और B2, ये दोनों मिलता है फिश से। ठीक है, फिश इज रिच इन कैल्शियम, फास्फोरस एंड ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स। क्या क्या मिनरल मिलता है? आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटासियम, सारा चीज फिश से मिलता है। तो कोई भी एनिमल फूड जो है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसमें जितना पार्ट है, मिल्क है, चाहे एग्स, मीट हो या फिर फिश हो, इसमें विटामिन तो रहेगा ही, उसके साथ एक भारी भरकम का हम लोगों को मतलब मिनरल्स हम लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोगों को डेली बेसिस में मतलब फिश को सप्ताह में 2-3 बार, एग को भी 2-3 बार, मीट को भी 1-2 बार लेना चाहिए हम लोगों को हेल्थी एंड फिट रहने के लिए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।